हमारा सफ़र शुरू होता है। आज मैं यूरोप दिखाता हूँ, यूरोप में भी म्यूनिख जर्मनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइविंग के रूल बहुत हैं, साइंस वगैरह आप देखें कितने हैं। और अभी जो है ये देखें साइंस वगैरह कितने ज़्यादा है, 30 है। और लेकिन मैं अभी चला रहा हूँ 30 से अब तो ये इलीगल नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे, और टाइम भी मेंशन है इसके अंदर कि टाइम है 7 to 6 PM। तो आज खाली इसलिए है, सन्नाटा है। और अभी देख सकते हैं ये लिडल एक मार्केट है यहाँ पे, और सन्नाटा भी इसलिए है क्योंकि आज है संडे, और संडे को जर्मन जो है वो घर से भी नहीं निकलते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ये घर से निकलना। जब संडे को इनका फुल रेस्ट डे होता है। अभी गाड़ी आ रही है, यहाँ से मोटरसाइकिल आ रहा है, तो अभी हम नहीं जा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जाते हैं। ये है हमारा जर्मनी। यहाँ पे देखो अभी सिग्नल ऑफ है, तो हमें रुकना पड़ेगा। ठोकना नहीं है, रुकना है। क्या करना है, रुकना है। सिग्नल ओपन हो गया, अभी चलते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें ख्याल मेन चीज़ रखनी पड़ती है, देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे दो मेन चीज़ें ख्याल रखनी है। वो ये हैं कि भाई अल्लाह के बंदो, अगर पैदल चलने वाले बंदे और साइकिल पे चलने वाले अगर बंदों का तुमने ख्याल नहीं रखा, उनको हल्का से भी टच हो गया तो आप यहाँ तक इतना भी हो सकता है कि आप रिपोर्ट भी हो सकते हो। तो भाई जर्मनी में ये सब ख्याल रखने पड़ते हैं। ना कि जर्मनी में, पूरे यूरोप में पूरी यही स्ट्रिक्टनेस है, और लेफ़्ट साइड की ड्राइविंग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर हम देखे जाए तो। अच्छा, यहाँ पे स्पीड ये रखनी पड़ती है। इनर सिटी में जो है आपके पास कोई भी रोड वगैरह है तो आप 50 रख सकते हो मैक्सिमम। और बाकी जो है अगर आपके पास मतलब रेजिडेंशियल एरिया में आ गया, सिटी के अंदर भी, जिस तरह की मैं रेजिडेंशियल से आउट हूँ, तो रेजिडेंशियल एरिया भी आ गया आपके पास, तो फिर आपको क्या रखना पड़ेगा, 30, मतलब कि 30 के जोन आ जाएंगे वहाँ पे।
कट मारते हुए मेरे को एक ये था कि भाई कुछ ना कुछ अभी 30 की स्पीड रखनी है। अब हम रेजिडेंशियल एरिया में दोबारा आ गए हैं, तो देख सकते हैं जहाँ मतलब समझ जाओ कि भाई गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई है तो आपके पास वो रेजिडेंशियल एरिया ही है। तो 30, 31, 32, 33 इतने रख लो आप, स्पीड तो सही है, लेकिन इससे ज़्यादा रखोगे तो आप भी ठुकोगे, कोई गाड़ी आ गई आगे। तो भाई यहाँ पे एक ये है कि जर्मनी ने ऐसे रोड बनाए हैं क्या आप अगर उससे ऊपर जाओगे तो कभी भी कुछ भी ठुक सकते हो। तो इसीलिए जो स्पीड लिमिट लिखी है जिस रोड के ऊपर तो आपको वही रखनी। अब देखो यहाँ पे 30 रखी हुई है, अब आगे से हमारे पास साइकिलिस्ट आ रहे हैं, वो बेशक इधर नहीं आते, क्या पता वो हमारी वजह से वेट कर रहे हो, तो लेकिन सिस्टम ही कुछ ऐसा है भैया। सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम ही फाड़ दिया भाई, सिस्टम ने हमारी फाड़ दी, जर्मनी ने हमारी फाड़ दी। अब देख सकते हो कि भाई इतना लंबा 30 कब ख़त्म हो गया भाई तू। अभी मेरे पीछे भी एक गाड़ी आ रही है, वो भी मत आराम से चलेंगे, कोई यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाता है। मैंने तो जब से आया हूँ तब से चला रहा हूँ, तकरीबन 5-6 महीने से। तो यहाँ पे अब देखो ये आ गए, अब यहाँ पे इनकी पहले प्रायोरिटी थी, तो ये पहले आएंगे फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है भाई, अगर नहीं कर देगा कंप्लेन के बाद आपके पास ये है, फिर तो आपको रुकना ही पड़ेगा लाले। फिर पुलिस आएगी, चालान देगी और चालान करके स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमको क्या करना है, पे करना पड़ेगा भैया। तो भाई देख सकते हो ये हो रही है पिकिंग का काम। आई थिंक स्ट्रॉबेरी तो नहीं है, कुछ और ही है। देख रहे हो भाई अभी तक 30 चल रहा है, 30 इतना लंबा 30 चल रहा है कि भाई बंदा पाकिस्तान में होता तो अभी तक पता नहीं हैदराबाद भी पहुंच जाता होता, इतना एक्सेलेरेटर दे देता वो। लेकिन भाई ये आप यहाँ नहीं चला सकते, यहाँ आपको पेशेंस चाहिए, कंट्रोल चाहिए। फिर अब आगे आ रहा है 50, अब वहाँ मैं अभी भी नहीं दे सकता, 30 अलग ख़त्म हो गया। वो वहाँ से मुझे क्या करना है कि 50 देने हैं, लेकिन हम पहले ही यहाँ से दे देते हैं क्योंकि हमारी मौसम चेक करो, क्या मौसम बना हुआ है यार। आज तो फिर भी थोड़ी सी धूप आई हुई है, तो फिर भी थोड़ा सा है, बट ये है कि क्या वेदर है भैया, क्या मौसम है भैया। थोड़ा सा एसी चला दें ताकि भाई 50 पे गाड़ी पे जोर भी नहीं आएगा कुछ ना कुछ। साइकिलिस्ट का निशान बना हुआ, अगर वो यहाँ आते हैं तो भाई यहाँ पे जगह देनी पड़ेगी। तो भाई अभी तक 50 ही चल रहा है, हम आउट ऑफ 50 भी नहीं जा सकते। तो भाई ये देखो यार, एक बात तो है भाई, यहाँ के रोड क्या ही रोड है यार, क्या आला नस्ल के रोड बने हुए हैं भाई। उसके बाद यहाँ पे बारिशें इतनी होती हैं, लेकिन भाई बारिश का एक कतरा भी नहीं होता, बारिश के 10-15 मिनट बाद भी फुल तेज़ बारिश होती है। अब आगे मौसम चेक करो, क्या मौसम है, इतना वीआईपी मौसम हो रहा है। और इस वीआईपी मौसम, इस वीआईपी रोड के ऊपर हमें 50 रखनी पड़ रही है मजबूरन। क्या ही कर सकते हैं हम लोग भाई, यहाँ पे अपनी भी नहीं चला सकते भाई।
निकलना है जिस वाले राउंड अबाउट से, वहाँ से आपने क्या करना है, इंडिकेटर दे देना और फिर उसके बाद दोबारा एक्सीलेटर देना है। तो भाई ये सिस्टम है यहाँ का, आप देख सकते हो। अब हम वापस जा रहे हैं दोबारा घर, तो घर चलते हैं। बस ये दिखाना था आपको, छोटा सा एक व्लॉग। जर्मनी थोड़ा जलानी थी आपकी यार, और कुछ नहीं करना था। मालिक मालिक जर्मनी। चलो भाई थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। चेक करो भाई, यहाँ पे क्या ही सिस्टम बना हुआ है। अल्लाह भला करे इन जर्मनी वालों का, लेकिन हमारा भला नहीं कर रहा ये जर्मनी। क्या करें भाई। साइकिल्स नहीं है तो भाई हमें क्या करना है, जाने देना है। दे दना दन 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 दन। तो ये लो भाई, फ्यूल एवरेज। भाई तुम्हारे व्लॉग में मेरा फ्यूल भी यही जा रहा है, पैसों का मिलता है हर चीज़। पाकिस्तान में महंगा हो गया तो यहाँ भी होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। तो वो देखो भैया, वेदर चेक करो, वेदर की वाइब लो, और कुछ नहीं है। वेदर की वाइब लो, मौसम चेक करो भाई। पता नहीं ये नज़र आ रहा होगा स्कूटी पे या नहीं, इसका भी मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई इसका क्या सिस्टम होता है। देख रहे हो, इस वजह से यहाँ पे इतनी स्पीड है, क्योंकि बच्चे बड़े अगर कोई भी आ जाए। आज तो फिर भी चलो इतवार है तो कोई इतना नहीं आएगा, लेकिन अमूमन जो है यहाँ पे रश होता है। ये बस स्टॉप है, यहाँ पे जो सामने एच बना हुआ है ये इसका मतलब है बस स्टॉप। और ये दूसरा साइन जो है बस स्टॉप के साथ, इसका मतलब है हमारी प्योरिटी है। कोई साइड से गाड़ी आएगी तो रास्ता नहीं देने का उसको। तो यहाँ पे वही रूल्स पे काम होता है, रूल्स पे सड़क चढ़ती है। अब देखो वो जो आगे से गाड़ी आ रही है, अगर वो मैं वहाँ पे होता तो पहले मैं जाता फिर गाड़ी आती वहाँ से। ऐसा नहीं है कि गाड़ी पहले आएगी। हाँ मेरी मर्जी होगी कि मैं गाड़ी को, लेकिन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पीछे भी गाड़ियाँ हैं, तो इस वजह से मैं नहीं दे सकता। तो असूलन मेरी रोड पे प्रायोरिटी है। और ये रोड पे देखो 30 लिखा होगा रोड के ऊपर भी। अब देखो ये क्रॉस कर रहे थे रैंडम बीच के रोड से। अगर ये आगे से क्रॉस करते जहाँ पे पेडिस्ट्रियन बना हुआ है तो फिर लास्ट टाइम की तरह मुझे वहाँ पे भी रोकना पड़ता, लेकिन अभी नहीं रोका क्योंकि अब देखो ये आ रहे हैं यहाँ पे, ये पेडिस्ट्रियन। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। लाइन का भला करे। देख रहे हो, बेफिक्र देखना ही नहीं है कि भाई गाड़ी कोई आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं भाई, देख रहे हो भाई, वो लड़की भी मेरे को बोल रही थी कि भाई रास्ता है तुम चले जाओ, लेकिन मैंने बोला नहीं भाई। ये है
नहीं है, रूल्स तो हैं वहाँ पे, रूल्स तोड़ोगे तो FIR हो जाएगी। रोड तो नहीं है वहाँ पे। खैर ये अब हमारा मसला नहीं है कि रोड नहीं है तो रूल्स हैं, तो ये है तो वो है ना, हमारा इससे कोई अब ताल्लुक रहा है। यार भाई क्या बोले, क्या ही बताएं आपको, क्या ही मसले हैं। गाड़ी नहीं है तो आप रोड के बीच में चलाओ, इधर चलाओ उधर चलाओ, कोई मसला ही नहीं है भैया। लेकिन हमें क्या करना है, असूल। देखो भाई बस स्टैंड, आज क्योंकि इतवार है तो कम बसें चलेंगी यहाँ पे भी, लेकिन वैसे तो है यहाँ पे। अब सिग्नल बंद है तो रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। भाई ये तो पाकिस्तान वाला सीन हो गया, रोड के बीच में भाई। वो मैन सिस्टम ही ऐसा है कि भाई क्या करें भाई, अब क्या कर रहे हैं, ठोक भी नहीं सकते थे। लेकिन प्रायोरिटी खैर हमारी थी रोड पे, और वो रोड के बीच में आई थी तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। बट अगर कर भी लिया तो हम क्या कर सकते हैं भैया। कर रहे थे अभी वो, ताकि सिग्नल जो है वो रेड हो जाए, और क्या होगा, हम रुक जाएंगे, वो चले जाएगा। तो ये सिस्टम है भाई। ये देखो साइकिलिस्ट आ रहे हैं भाई, साइकिलिस्ट की भी अपनी मस्जिद होती है। अब ये देखो यहाँ पे, अब मेरा भी सिग्नल खुला हुआ है, सामने वाले का भी सिग्नल खुला हुआ है। लेकिन क्या होगा कि भाई सामने वाला पहले जाएगा, फिर हम जाएंगे। यहाँ पे भाई पेडिस्ट्रियन कोई नहीं है तो हम चलते हैं, शार्ट होते हैं। अब यहाँ पे भी एक सिस्टम है भाई, अगर सामने से गाड़ी आ रही हो ना यहाँ से, तो हमें क्या करना है कि भाई गाड़ी अपनी तरफ रोक लेनी है, क्योंकि हमारी साइड ब्लॉक है, दूसरे की साइड नहीं ब्लॉक करनी। तो अगर आपने वो भी कर ली तो आप सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। आप देखो ये आ रहा है, अब मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। देखा भाई यार, उसको रास्ता देना भाई, उसको ब्लॉक नहीं करना। उसको ब्लॉक कर दिया है तो भाई आपके लग जाएंगे लहसुन। भैया भैया ऐसा सिस्टम है।
बस आ गई भाई यहाँ पे, देख सकते हो दूसरी गाड़ी आ रही है, हमें गिव अवे करना है। तो देखते हैं कि दोनों साइड में कोई है नहीं है, तो हम चलते हैं। देख लो भाई, ये यूरोप है, यूरोप की ज़िंदगी है, ड्राइवरी है और ये मस्ताना ज़िंदगी है भैया। सिग्नल ऑफ हो रहा है और भाई तो ये है हमारा ज़िंदगी। अब सही व्यू आ रहा है, पहले सही नहीं आ रहा था। भाई ये देखो, ये यहाँ पे पार्किंग एरिया है, ये रेजिडेंशियल पार्किंग एरिया है, मतलब यूनिक वाला लॉन्ग टर्म खड़ी कर सकते हैं, हमें तो नहीं है। तो ये देखो भाई, अब हम जा रहे हैं एक टनल में, और ये टनल नहीं है, ये अंडरग्राउंड पार्किंग है भाई, ये है अंडरग्राउंड पार्किंग। और अभी हमने होना है यहाँ से लेफ्ट, स्ट्रेट वाली पार्किंग में नहीं जाना, हमने जाना है यहाँ वाली पार्किंग। क्योंकि अब देखना यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, ये स्कैन करेगी और बोलेगी कि भाई आप, ये देखो इसने अब मेरी नंबर प्लेट स्कैन कर ली है, और अब ये इसने ओपन कर दिया है, जिसकी वजह से, क्योंकि मैंने इसकी पार्किंग यहाँ से बाई की हुई है और मंथली बेसिस पे मैं यहाँ का पे कर रहा हूँ, इस वजह से। ये देखो भाई कितनी बड़ी पार्किंग है ये, पार्किंग चेक करो। लेकिन हम नज़दीक में लगा देते हैं कहीं भी।